जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। और कौन कौन से सेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है, इसके बारे में आज जानेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अगर बात करें हम, तो ऐसा नहीं कि वो पैसों का अध्ययन है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि इकोनॉमिक्स एक पैसों का अध्ययन है, तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स पैसे का अध्ययन नहीं है, उसमें हम पैसे का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कम संसाधन में ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, इसको हम किस में रखते हैं, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि कम संसाधन में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। सपोज करिए कि अगर किसी मॉल है, ठीक है, आप लोगों ने गए होंगे किसी भी शहर में, या जब कोई ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए ना कुछ रैम्प टाइप बनाना गया होता है। ठीक है, उसमें फ्लोर बाय फ्लोर बनाया गया होता है। ठीक है, कि अगर कोई गाड़ियाँ, जैसे हमारे पास जगह इतना ही है, ठीक है, चाहे ये लास्ट में नीचे वाला पकड़ लीजिए, इतना हमारे पास जगह है। अगर इस पर एक गाड़ी खड़ी होगी तो हमारा एक स्पेस है कि इस पर एक से दो गाड़ियाँ खड़ी होंगी, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो इस पर क्या है, लाइन बाय लाइन रैम्प बना दिया जाता है कि एक गाड़ी इस पर, ठीक है, फिर इसको ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, फिर इसको ऊपर चढ़ाने के बाद फिर इसको ऊपर ऐसे करके क्या होता है, ढरकाव बना के इसमें कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि कम संसाधन है और हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किस में रखते हैं, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का मतलब यही होता है कि हम कम संसाधन में ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक हमको किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक है। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनका कितने में, सन 1776 में लिखी गई थी। ठीक है, एडम स्मिथ हैं जनक हमारे। और भारतीय जनक की बात करें तो MS विश्वेश्वरैया करके ये हमारे क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। कितने में रिटर्न हुआ था, 1934 में। ठीक है, 1934 में लिखी गई थी MS विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इकोनॉमिक्स क्या है और कौन इसके जनक हैं और भारतीय जनक कौन है। इसके बाद होता क्या है, मन में आता है कि इसमें सेक्टर होते हैं। ठीक है, कितने सेक्टर में डिवाइडेड होता है, तो ये सबसे पहले डिवाइडेड होता है 3 सेक्टर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड करते हैं। ये 3 सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण ये है। पहला कि स्वभाव क्या है उसका, ठीक है, किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्वभाव, फिर शर्त, फिर ओनरशिप, ये चीज़ों पे डिवाइडेड होता है और इस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे नेचर के आधार पे अगर बात करें कि नेचर के आधार पे किस चीज़ों में है, तो नेचर के आधार पे ये 3 चीज़ों में बांटा जाता है। स्वभाव के आधार पे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और टर्म के आधार पे, टर्म्स के आधार पे मतलब शर्तों के आधार पे ये ऑर्गेनाइज है, संगठित है या असंगठित है। ठीक है, ऑर्गेनाइज है कि नॉन ऑर्गेनाइज है, इस तरह से हो जाएगा। और ओनरशिप के हिसाब से अगर किसी भी कंपनी में, तो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, फिर और सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, अर्ध सरकारी भी हो सकती है, तो इसके हिसाब से ओनरशिप पे हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम जानेंगे कि नेचर के आधार पे 3 चीज़ों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, पूरा ये नेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेचर पे मतलब प्रकृति पे, जिसमें मानव का कोई बस ना हो, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, उसको नेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब नेचर पे डिपेंडेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे नेचर पे डिपेंडेंट हो गएगा, तो बात करें अगर कृषि की, ठीक है, कृषि किस पे डिपेंडेंट है, अगर गेहूं, चावल, दाना, चना, दाल, कुछ भी अगर उत्पादन हो रहा है, सरसों, जो भी, तो किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है। मनुष्य उस पर बस काम करता है चीज़ों का कि यहाँ कैसे कैसे उसको उगाया जाए, बट डिपेंड किस पे होता है, नेचर पे। सारी चीज़ें नेचर पे होती है, कितना उगेगा कितना, वो किसी को भरोसा नहीं होता कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। तो सारी चीज ये डिपेंडेंट किस पे होता है, कृषि। कृषि जो होता है वो किस पे है, नेचर पे है, तो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा, सेकंड में बात कर लेंगे पशुपालन। पशुपालन, ठीक है, इसी तरह हो गया मुर्गी पालन। ठीक है, मुर्गी पालन हो गया, ठीक है, बत्तख पालन हो गया, जो भी पक्षी हो गए उनको पालने के लिए हो गया। तो जैसे पशुपालनों में गाय हो गया, भैंस हो गया, तो कभी ये नहीं सुना होगा आप लोगों ने कि अडानी का बछड़ा, ठीक, अडानी का बछड़ा, जियो की मुर्गी, ठीक है, रिलायंस का गैया, ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना कहीं पे कि महिंद्रा की बकरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है, प्राकृतिक पे डिपेंडेंट है, तो किस में आ जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा मधुमक्खी पालन, ये भी आता है किस में, हमारा
प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो जो चीज़ें प्राकृतिक पे डिपेंडेंट है वो हमारा आएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। तो अभी तो चीज़ें क्लियर होंगी, मधुमक्खी पालन क्या होता है, फिर उसके बाद पशुपालन क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। उसी तरह हो गया पशुपालन, आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में दो चीज़ें हो जाती है, जैसे निर्माण, निर्माण और होता है विनिर्माण, ठीक है। निर्माण का मतलब हो गया किसी चीज़ को बनाना, और दूसरा चीज़ का अगर बनी हुई चीज़ें अगर गड़बड़ हो गया, टूट फूट जाए तो उसको फिर से बना देना, उसी को कहते हैं विनिर्माण। जैसे कि कोई भी चीज़ें, जैसे इस समय है जींस वाला जैसे हम लोग का जींस कहीं से फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, जाके बाजार में एक चक्कत्ती जुड़वा देते हैं, भैया एक चक्कत्ती लगा देता, तो लगा देता है, तो वो हो गया विनिर्माण, पहले से निर्माण हुआ है, ठीक है। सबसे पहले निर्माण की बात करें अगर, तो हमारा जो जींस बनता है, जींस बनने से पहले इसमें किसका यूज होता है, कपास का यूज होता है, कपास मतलब कॉटन का यूज होता है, तो कॉटन कहाँ से उगाया जाता है, कृषि के द्वारा, ठीक है। तो उसके नेचर पहला हो गया प्राकृतिक सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है सबसे पहले उसका यूज, उसका पहला सबसे पहले किसी भी चीज को करने के लिए प्राइमरी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। मगर प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक सबसे बड़ी समस्या कि इसमें लोग ज़्यादा लगते हैं मगर अर्निंग बहुत कम होती है, ठीक है। लोगों का ज़्यादा यूज़ होता है मगर पैसा बहुत कम आता है। उसके बाद सेकेंडरी, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को, कंपनी को कपड़ा उत्पादन करना है तो वो कपास का उत्पादन किस में होगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद जब उसको निर्माण होगा तो किस में होगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। निर्माण किया हमने पहन लिया, ठीक है, जींस है या शर्ट है, शर्ट ही यहाँ से फट गई, ठीक है, फटने के बाद इसको क्या रफू मरवा देते हैं या कोई स्टिकर टाइप डिजाइनिंग स्टिकर लगवा देते हैं, भैया स्टिकर लगा देता है यहाँ चल थोड़ी अच्छा लगी, तो क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। उसी तरह हो गया जैसे गेहूं का होता है, तो गेहूं हम लोग क्या करते हैं, गेहूं जाते हैं पिसवा लेते हैं, पिसवा के आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गेहूं पिसवा तो ले लिया, तो वो क्या क्या निर्माण करा लिया हमने, कि गेहूं था पहले फिर आटा बनवा लिए, ठीक है। तो चक्की से पिसा के आया तो क्या हुआ, निर्माण हो गया उसका, मतलब गेहूं से आटा हो गया। खाने योग्य बनाने का कार्य कौन करता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर करता है, ठीक है। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है, अगर कोई भी चीज है तो उसको पॉलिश वॉलिश करके क्या करना है, खाने योग्य बना देना, मतलब उपयोगी बना देना है। इसको करने के लिए जैसे अगर ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइमरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, जैसे दूध है तो दूध में क्या करना है, आप दूध को पी सकते हैं, मगर अगर उसी को लस्सी बनाना हुआ, ठीक है, उसको भी बना सकते हैं, मगर अगर जो पैकेट की लस्सी हमारे मार्केट में मिलती है अगर उसको दूध से रिफाइन किया जाता है तो उसको क्या कहता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं। उसी तरह आलू हो गया, तो आलू किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में, अगर उसको हमने चिप्स बना दिया तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। आलू है, कचालू बना दिया तो प्राइमरी से सेकेंडरी में हो गया, ठीक है। तो उस चीज को खाने योग्य बनाने का कार्य कौन करता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर करता है, ठीक है। अब आते हैं किसमें, टर्सरी सेक्टर में। अब टर्सरी सेक्टर क्या होता है, वो टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को मदद करता है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीयक सेक्टर का मतलब ये कार्य यही है कि ये दोनों चीजों को मदद करता है। तो अगर सिंगल एक वर्ड में समझे तो ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सेवा देता है अपना, उसका बस इतना ही काम है कि सेवा देना, ठीक है। इसमें तो हो गया हमारा नेचर से जो प्राप्त होती है चीजें वो हो गई, उसका जो बनेगा, उसका जो रिजल्ट उसको मैन्युफैक्चर करके बनाया जाएगा वो किस में आ जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद हमारा काम आता है कि उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हमारा, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर करता है। तो तृतीयक सेक्टर में वो चीजें आ जाती हैं। तो तृतीयक में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाएगा परिवहन, ठीक है, जैसे ठीक है, परिवहन में क्यों, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे गेहूं कैसे उत्पादन होगा, कृषि से, ठीक है। तो कृषि के द्वारा हमारा किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में अगर गेहूं उत्पादन हुआ हमारा तो उसको कपास डोडो के थोड़ा कंपनी कारखाना पूछी पा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो परिवहन से मतलब कोई भी चीज़ों को कारखाना से, मतलब कृषि से, मतलब खेत से अगर हमको कारखाने पहुंचाना तो किसी ट्रक की जरूरत पड़ेगी, तभी तो लाद के हम उसको ले जाके किसी कंपनी या फैक्ट्री में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा कि इसका यूज़ किस में करते हैं, अगर किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम टर्सरी मतलब तृतीयक सेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह परिवहन का यूज़ हो गया। अब परिवहन में हम जब लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, बीच में गाड़ियाँ लड़ गई, ठीक। अब लड़ गई काबल, तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस, ठीक है। पुलिस किस में आएगा, हमारा तृतीयक सेक्टर में आती है पुलिस, ठीक है। पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी, फिर उसके बाद अगर लड़ गया, हाथ गोड़ टूट गए, कपा फपा फूट गए, ठीक। अगर लड़ गई बात वह करी ट्रक से, और ट्रक वाले उसे धुआं मत चढ़ावाना, उड़ा के जेल रेल दो,
ठीक है, तो उस टाइप से हो जाता है। अगर अब इसके बाद आएगी पुलिस, पुलिस क्या करेगी फिर, हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के डॉक्टर को फोन करेगी, एम्बुलेंस बनाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हॉस्पिटल में हाथ गोड़ टूट गया। अब हाथ गोड़ टूट जाने का मतलब ये हो गया कि अगर डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका इलाज, पट्टी, यही सब करेगा चीजें ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आया डॉक्टर आया तुम्हारा अंगुली कट गई है या पैर टूट गया है तो तुरंत दूसरा पैर लगा दिया या कुछ ऐसा छिड़क दिया दवाई ववाई कि बस रहता द्वार दूसरा जाम जाई, ऐसा तो है नहीं। वो कोई निर्माण तो कर नहीं रहा या विनिर्माण तो कर नहीं रहा है, वो बस क्या करेगा, आपकी जो चीजें टूटी फूटी या घाव चोट जो भी लगा होगा उसको मलहम पट्टी करेगा, ब्लडिंग व्लडिंग जो हो ही रहेगी उसको साफ सुथरा करेगा और फिर सर्विस देगा और चला जाएगा, ठीक है। ये उसका काम होता है, ठीक है। मान लीजिए हॉस्पिटल से डॉक्टर वॉक्टर आ गए, सारी चीजें आपका मलहम पट्टी इलाज उलाज सब हो गया हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या होगा कि आपको चाहिए पैसा। पैसा कहाँ चाहिए कि हॉस्पिटल वाला कर लो भैया पैसा वैसा देबा तब ना इतना दवाई ववाई हो गई, ठीक। तो अब करना क्या होगा कि आप फोन करेंगे किसको, घर से, कह रहे बच्ची लड़ गली गाड़ी लेके पैसा दे आता यार, ठीक है। तब पैसा लगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन करेंगे किससे, घर पे फोन करेंगे या रिलेटिव को जिसको भी फोन करना होगा आप उसको फोन करेंगे, बताएंगे कि 5 लाख का बिल बन गई या 8 लाख का बिल बन गई, इतना टूट गया गोड़ हमार, ठीक। तो उसमें कम्युनिकेशन करेंगे आप। कम्युनिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेशन किस में आ जाएगा हमारा, कम्युनिकेशन में जैसे फोन कॉल से करेंगे, जियो नेटवर्क हो गया, आइडिया, एयरटेल, जो भी यूज करना आप करिए, ठीक है। वो कम्युनिकेशन अगर संचार हो रहा है एक दूसरे के बीच में, वो क्या हो रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। या चिट्ठी हो गया, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारा तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए पैसा, अब पैसे की बात आ गई, भैया पैसा चाहिए इसको देना, तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से, ठीक है। बैंक हमारा किसका काम करता है, ठीक है, सर्विस का। बैंक के पास तो ऐसा है नहीं कि बैंक पैसा छापेगा, ठीक है, बैंक तो छापता नहीं है। अब बैंक छापना जहां से होता है वो अलग छपता है ना, तो वो बैंक से मतलब नहीं था। बैंक बस एक काम करता है कि जो पैसा उसके पास जमा रहता है वो जिसको जरूरत होती है उसको बस इधर उधर से हेर फेर करता है। अब एटीएम से पैसा निकले चाहे बैंक से पैसा नहीं, पैसा तो कहीं ना कहीं से सर्विस लेना पड़ेगा ना बैंक का, तो बैंक किस में आ जाएगा, हमारा तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब बैंक के बाद हमारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, बैंक से हमने पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल के हमने किसको दे दिया, डॉक्टर को दे दिया, तो डॉक्टर की चीजें यहां पे खत्म हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अगर बैंक में, हॉस्पिटल में या कम्युनिकेशन में या टेलीकॉलिंग में कहीं भी काम करना है या जॉब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी ना बच्ची, शिक्षा मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षा हमारा किस में आ जाएगा, तृतीयक सेक्टर में। कि शिक्षा भी हम एक तरह से किसी से ज्ञान ले रहे हैं तो उससे सर्विस ले रहे हैं ना चीजें, वो तो उत्पादन कर नहीं रहा है कि नहीं हाँ हम पेड़ लगाए होंगे उसमें से लड़के निकल रहे हैं लड़कियां निकल रही हैं वो उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। वो शिक्षा आप लेंगे तो उसको ज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान लेने के बाद क्या करेंगे, नौकरी, ठीक है। अब नौकरी किसी भी सेक्टर में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। आप हो गए किसी भी सेक्टर में, जैसे आर्मी में हो गए, एयरफोर्स में होंगे, पुलिस में हो गए, तो क्या होगा, आप नौकरी कर रहे हैं तो सर्विस कर रहे हैं ना, तो सर्विस किस में आएगा, आपका तृतीयक सेक्टर में, ठीक। ये हो गया तृतीयक सेक्टर में। उसके बाद आता है दूसरा, व्यापार, यानी कि बिजनेस। बिजनेस सेंस में आ गया, जैसे रियल एस्टेट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने में काम करे या आईटी सेक्टर में काम करे, कोई भी बड़ी कंपनी या दुकान खोले हुए हैं, ठीक है। दुकान भी हमारा किसमें आता है, दुकान, ठीक है। दुकान भी हमारा किसमें आ जाएगा, दुकान भी हमारा तृतीयक सेक्टर में आता है। दुकान में क्या होगा, जैसे कोई भी सामान बेच रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी वस्तु बेच रहे हैं तो उसमें किसमें आ जाएगा, दुकान में आ जाएगा, कि हम सेवा प्रदान करें, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें। जैसे चिप्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो चिप्स बनने से पहले क्या हो गया कि आलू प्रथमक में आया होगा, फिर उसका निर्माण हुआ होगा द्वितीयक में, आपका आया तृतीयक, मेरे दुकान पे आकर रखा गया, तो अब जब हमारे यहाँ से बिक जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये तीनों का प्रोसेस होता है, प्रोसेस के हिसाब से वो चीजें यूज होती है, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना का अगर एग्जांपल ले लो, गन्ना अगर जब उगाएंगे हम तो किसके माध्यम से जाएंगे, कृषि, ठीक है। जब वो उग जाता है, ठीक है, उगने के बाद हम उसका क्या बना दिया, रस, तो उसका क्या किया हमने, निर्माण किया, ठीक है। निर्माण करने के बाद अगर जब तक हमारे पास निर्माण करके रखा हुआ है तब तक वो किसमें है, द्वितीयक में है, और जहां हमने उसको बेच दिया किसी को तो किसमें आ जाएगा, तृतीयक में, ठीक है। तो ये होता है तीनों का प्रोसेस कि कैसे कैसे वो चीजें चलती हैं। फर्स्ट पे तो ये चलेगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये तीनों, और ये दोनों के बाद लास्ट में सबसे ज्यादा पैसा इसी में आता है, ठीक है।
अब चाहे वो परिवहन से आए, पुलिस से आए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, कम्युनिकेशन में आइए, बैंक में, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में आता है। इसमें निर्माण करने का काम होता है, सबसे ज़्यादा कम लोगों में ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का तृतीयक सेक्टर में आता है कि लोग कम लगते हैं और पैसा जनरेट हो जाता है। चीज़ें क्या आती हैं कि बनी बनाई हमारे पास आ जाती है, हमको कुछ करना नहीं होता, बस चीज़ों को बेचना पड़ता है या सर्विस देनी पड़ती है। ठीक है, अब डॉक्टर का हाल हॉस्पिटल में जानते ही होंगे, गाय गैला एक बार पर्ची कटोला खुद समझ में आ जाए कि कितना लगी। ठीक है, और इसमें पैसा पहले देना पड़ता है, बाद में सर्विस लेनी पड़ती है। जैसे हॉस्पिटल में गए, देखी नहीं तो के पर्ची पहले 500 रुपये कटवावा तब आई बा। ठीक है, तो ये वाली सीन हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि प्रथमक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर क्या होता है, इसको हमने चीज़ें समझ ली। ठीक है, अब इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।